बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तंदूर खैर से जला दिया गया है। रुमान अली भी मेरे पीछे आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिस काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह खैर से तलू हो गया है। मेरे बाएं तरफ दोस्तों हमारे अंकल की ज़मीन है। कुछ ही दिन पहले इन्होंने ज्वार की घास काश्त की थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में खैर से उग रही है। दोस्तों मैं ज़रा सुस्त हूँ, हमने अभी तक ज्वार की घास काश्त नहीं की। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हम भी ज्वार की घास काश्त करेंगे। सुबह सवेरे हमारे प्यारे बहनोई तारिक हुसैन बरसीम के घास की बहुत बड़ी गठरी लेकर अपने प्यारे घर जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह सवेरे जब ऐसा सुर्ख रंग का बहुत बड़ा तरबूज खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े स्टील की थाल में बनाएंगे और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर इस तरबूज को खाएंगे। दोस्तों इसका वज़न तकरीबन 10 किलो है और ये हमें मिला है 500 रुपए का। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और फिर इसे मज़े से खाएंगे। सुबह सवेरे नाश्ते की रोटियों के लिए तंदूर खैर से जला दिया गया है। आग बहुत ज़्यादा तंदूर के अंदर दिखाई दे रही है। शुक्रिया हमारे छोटे भी काज़िम अली का, जिन्होंने तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर तरबूज खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे लाल तरबूज का जायका बड़ा ही ज़बरदस्त है। दोस्तों घर के पौधों और दरख्तों की क्यारियों में मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। शुक्रिया हमारे प्यारे भाई गुलाम मोहम्मद का, जाते जाते उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दीवार के साथ ये जो बहुत बड़ी क्यारी है इसकी सफाई कर दी है। अनार के दरख्त पे अब खैर से फल लगना शुरू हो गया है। सुबह सवेरे एक आवारा छोटा कुत्ता हमारे घर में आ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाहर ये चला गया है। दरवाजे को अब अच्छी तरह बंद कर देंगे और को भी दे देंगे। हमारे बहनोई तारिक हुसैन पहले भी घास की गठरी लेके जा रहे थे और अब वो और उसका भाई 2 घास की गठरियाँ मज़ीद अपने घर लेके जा रहे हैं। चनरू के बाड़े के बिल्कुल साथ ही हमारे कज़न मोहम्मद शहीन का घर है, जो कि वो सामने दीवार तोड़ रहे हैं। यहाँ पे पहले कच्ची दीवारें थी जो कि उन्होंने तोड़ दी हैं। उनका इरादा है यहाँ पे 2 पक्के कमरे बनवाने का। हमने दोस्तों अपनी बकरियां बांध दी थी, क्योंकि ये वाली दीवार नहीं है, बकरियां उनके घर चली जाती थी। कुछ ही दिन बाद यहाँ पे दीवार आ जाएगी, यानी कि कमरे बन जाएंगे। अब सुबह का टाइम है तो बकरियों को खोल देंगे। सारी रात ये बेचारी बांधी रहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी बकरी को खोलेंगे। जो सींग वाली बकरियां हैं उनके गले से रस्सी निकालना बहुत मुश्किल है दोस्तों। ये देखें, जैसे तैसे करके दोस्तों इसकी भी रस्सी हम निकाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से इसकी रस्सी निकली है दोस्तों। बड़ी बकरी की भी रस्सी गले से निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सारी बकरियां हमारी खैर से आज़ाद हो गई हैं और ये सीधा बाहर जा रही हैं। अगर ये रात के वक्त खुली होती तो यहाँ से अंकल के घर यानी कि कज़न के घर चली जाती तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती। सारी रात बकरियां बांधी रहीं, अब इनका मन ही नहीं है बाहर जाने को। ज़रा कोशिश करेंगे ताकि ये बाहर चली जाएं और वहाँ जाके मज़े से चरती रहें। दोस्तों ये दीवारें तकरीबन 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी, जो कि कज़न ने गिरा दी हैं। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कज़न का घर बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है सुबह के टाइम, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।
हमारे कज़न के बेटे मोहम्मद सजाद ने दोस्तों घर में कबूतर रखे हुए हैं। अब वो हमें कबूतर दिखाएंगे। बड़े प्यारे क्यूट से इनके बच्चे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये चेक करें, बड़ा क्यूट सा कबूतर का बच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, कबूतर का ये बच्चा बड़ा प्यारा है। अब चला गया है दोस्तों अपने ख़ास रूम में। ज़मीनों की तरह मुझे जाते देखकर नुमान अली भी मेरे पीछे आ गया है। इससे चंद व्लॉग पहले दोस्तों मैंने आपको दिखाया था नहरी के करीब जो हमारी ज़मीनें हैं वहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा सूखे थे। तीनों भाइयों ने मिलकर हमने वो दरख्त काट के वहीं पे रख दिए थे और हमारा इरादा था कि हम इन दरख्तों को मोटरसाइकिल गाड़ी पे लेके आएंगे। इन मोटरसाइकिल गाड़ियों को मकामी ज़बान में फट्टा रक्षा भी कहते हैं। अफसोस कि हमें कोई भी मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं मिली। अब मजबूरी है, इन लकड़ियों को हम कंधे पे लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने हमारी ज़मीन करीब आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम अपनी ज़मीनों में खैर से आ गए हैं। ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। हमारा इरादा था कि यहीं पे मोटरसाइकिल गाड़ी आएगी, फिर हम ये अपने घर लेकर जाएंगे। अफसोस कि कोई मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं आई। नहरें भी आप देख रहे हैं कि अब खुश्क हो गई है। थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी खड़ा हुआ है, मगर ये पानी बह नहीं रहा। हमारा छोटा भाई काजिम अली भी खैर से वो सामने आ रहा है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये लकड़ियाँ उठाएंगे और सीधा अपने घर लेकर जाएंगे। पहली बहुत बड़ी लकड़ी कंधे पे उठाकर काजिम अली वो सामने खैर से घर की तरफ जा रहा है। अब मेरी बारी है दोस्तों, मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सी लकड़ी घर लेकर जाऊँ। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इस लकड़ी को मैं लेकर जाऊँ या तो फिर ये वाली लकड़ी ठीक रहेगी। खैर, अब मुझे सबसे पहले तो इस लकड़ी को इन लकड़ियों से आज़ाद करना है। इसे हम खींच लेंगे बाहर की तरफ। वज़न बहुत ज़्यादा है दोस्तों लकड़ी को। बिस्मिल्लाह। उफ मेरे खुदा या दोस्तों, लकड़ी चाहे ये खुश्क है मगर इसे वज़न बहुत ज़्यादा है। जैसे तैसे करके मैं इसे ज़मीन से किनारे पे लेके आ गया हूँ। अब इसे कंधे पे लादना है। सबसे पहले मैंने इस बहुत बड़ी लकड़ी को ऐसे दोस्तों खड़ा कर दिया है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे कंधे पे रखूँगा। मुझे पसीना आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जैसे तैसे करके हमने शीशम का ये बहुत बड़ा तना कंधे पे रख दिया है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र शुरू करेंगे। वो सामने वाला दोस्तों घर है, उनकी बिजली की वायर यहाँ से जा रही है। अफसोस की बात है कि उन्होंने इसे ऊपर भी नहीं किया। जो बंदा यहाँ से गुज़रता है तो ये रुकावट है हर बंदे के लिए। खैर दोस्तों, ये दुनियादारी है, चलती रहती है। अब बंदा करे तो क्या करे। नुमान अली मुझसे थोड़ा आगे वो जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लकड़ी अब मेरे कंधे पे सेट है। कुछ ही टाइम बाद इंशाल्लाह हमारा प्यारा घर खैर से आ जाएगा। कोयल की बड़ी मधुर आवाज़ आ रही है। उफ मेरे खुदाया दोस्तों, घर तक आते आते मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि इस लकड़ी को वज़न बहुत ज़्यादा है। अब हम बाड़े के अंदर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से बाड़े के अंदर आ गए हैं। जहाँ पे लकड़ियाँ ज़्यादा रखी हुई हैं वहीं पे इस लकड़ी को रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी दोस्तों हमारी ज़मीनों में दरख्त सूखते हैं तो हम उन्हें काट के लाते हैं। छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हें फ़ौरन जला देते हैं और जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं उन्हें यहाँ पे रख देते हैं और फिर जब ये लकड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं इन्हें आरे पे लेकर जाते हैं और इनके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, ये पहले
बड़ी लकड़ियाँ थी, हमने इनके छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं। अब एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता इन्हें जला रहे हैं। जब ये लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो वहाँ से जो बड़ी लकड़ियाँ हैं उन्हें हम आरे पे लेके जाएंगे और फिर उनके भी इस तरह छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। इस दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।